I am Tanzil. This is Psycho Hai Kya, a channel where true crime meets psychology. Today we are going to be doing a deep dive into the life of KD Kempamma. Who was KD Kempamma, you might ask? Well, she was a very modest religious woman who used to do small jobs to keep herself alive. Well, why are we talking about her then? Because she was the first female serial killer convicted in India. Yeah, today we are going to be talking about Cyanide Mallika. तो केडी केम्पम्मा चाइल्डहुड के बारे में बात करेंगे सबसे पहले. तो शी वॉज बोर्न इन द अर्ली 1970s इन कागालीपुरा ऑफ बैंगलोर, कर्नाटका. शी बिलोंग टू अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी उनकी. तो एजुकेशन वगैरह तो उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी थी नहीं. एंड क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट एन एरा जहाँ पे स्टिल फीमेल और मेल वाला बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. तो अगर लड़का होता ना तो दे वुड हैव टॉट हिम, बट क्योंकि ये लड़की है सो शी वाज टॉट अबाउट द हाउस होल्ड चोर्स, कि घर में क्या क्या करना होता है, घर में खाना कैसे पकाना है, और वो सब सिखाया जाता था. तो उस टाइम पे तो एजुकेशन मिलना एक लड़की को बहुत ही इम्पॉसिबल जैसी चीज़ थी. अब क्या होता है, चाइल्डहुड ऐसे ही निकल जाता है इनका घर के काम सीखने में. उसके बाद इनकी शादी हो जाती है. तो अब इनकी शादी जो होती है, शी गेट्स मैरिड टू देवराज who also lives in Bangalore and he is a tailor. तो अब टेलर जो होता है ना, they don't earn very much, but पहले तो ये लोग दो ही लोग थे तो their income was good. अब क्या होता है, 3 और बच्चे आ जाते हैं. बच्चे आ गए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई, अब उन्हें पैसे ज़्यादा चाहिए. तो केडी जो होती है हमारी, शी थिंक्स कि अब उसे कुछ करना चाहिए. तो ये अब एक अपना चिट फंड बिजनेस शुरू करते हैं. व्हाट इज अ चिट फंड बिजनेस? तो किट्टी पार्टी सुने कभी? किट्टी डालनी है वो सब, दैट इज ओनली चिट फंड बिजनेस. ये किट्टी डालती है, मतलब ये शुरुआत करती हैं कि मैंने किट्टी की वो हूँ, मैंने चिट फंड बिजनेस शुरू करा है, आप अपना अपना नाम दे दो, आपको ये स्पेसिफिक अमाउंट हर महीने मेरे को देना है, और जब भी आपकी किट्टी निकलेगी आपको वो अमाउंट मिल जाएगा. अब क्या होता है कि ड्यू टू मिसमैनेजमेंट, ऐसा बोला जाता है कि मिसमैनेजमेंट की वजह से इनका बिजनेस फेल हो जाता है. बट वैसे हम लोग अगर बात करें ऑन द साइड लाइन, इट इज ऑब्वियसली कि इसने यहाँ पे फ्रॉड करा. तो अब क्या होता है कि शी इज क्या कहते हैं, लोग बाग मिलके कि भाई इसने हमारे साथ फ्रॉड करा है, हमारा पैसा खा गई, वैसे वाला पूरा करके ये इसके अगेंस्ट केस फाइल करते हैं और ये 1 साल के लिए जेल चली जाती है. या एक मॉडर्न सी सिंपल सी लाइफ जीते जीते बिजनेस फेल होता है, उसके बाद ये जेल चली जाती हैं. 1 साल के बाद ये जब रिलीज होती हैं तब इनकी जो हस्बैंड होते हैं ये इन्हें छोड़ देते हैं कि आई कैंट बी विद अ पर्सन हु इज अ थीफ. तो उन्हें छोड़ देता है. लाइफ पूरी उसकी हिल चुकी है. ठीक है, उसने अभी तक कुछ ऐसा करा नहीं था, हो सकता है कि सही में मिसमैनेजमेंट की वजह से ही हुआ हो, बट उसकी लाइफ A to Z पूरी तरीके से हिल चुकी है. एंड नाउ शी ऑल्सो हैज टू अर्न फॉर हर सेल्फ. सो शी स्टार्ट्स डूइंग ऑड जॉब्स, किसी के घर में काम कर लेना, किसी की शॉप में काम कर लेना. तो वो ऐसी चीजें शुरू कर देती है. लेकिन शी डिड स्पेंड अ ईयर इन प्रिजन. तो जिन भी घरों में ये काम करती है वहां से पैसे चुराना शुरू कर देती है. जिन भी घरों में काम करती है वहां पे अगर कुछ ऐसे सोना वोना पड़ा होता है, उठा के ले आती है ये बंदी, चुराना शुरू कर देती है. शी बेसिकली स्टार्ट्स स्टीलिंग. अब कोई पूछेगा क्यों भाई, तू काम तो कर ही रही थी, ऑलरेडी पैसे तो मिल ही रहे होंगे, काम तो कर ही लेगी. बट नहीं, यहाँ पे अब हमें पता चलता है कि जो इसका बिजनेस फेल हुआ था ना, इट वॉज ऑब्वियसली अ फ्रॉड. उसने करा था, उसे पैसे चाहिए थे. शी वॉज ग्रीडी लाइक दैट. तो ये इसकी ग्रीड थी एंड हर ग्रीड ड्रोव हर टू स्टार्ट स्टीलिंग. दूसरों के यहाँ पे भी काम करती थी, मतलब घरों में काम करती थी और शॉप्स में काम करती थी. तो ऐसी एक शॉप थी गोल्ड स्मिथ की जहाँ पे सोना बनता है. तो वहां पे शी गेट्स इन टच विथ साइनाइड. उससे वहां पे साइनाइड एक वो होता है, केमिकल होता है, उससे शी गेट्स इंट्रोड्यूस्ड. बट शी सेज कि मेरे को ये मूवीज से ऑलरेडी पता था कि साइनाइड जो है वो पॉइजन होता है और उसको खा के लोग मर जाते हैं. ये क्या करते हैं ना कि इनके ये छोटे मोटे चोरी चकारी और लोगों के यहाँ पे काम करने के साथ साथ शी स्टार्ट्स विजिटिंग द टेम्पल. रोज मंदिर जाती हैं, खूब भगवान को प्रे करते हुए दिखाई देती हैं और वो बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करती हैं. ऑब्जर्व क्यों करती हैं? क्योंकि देखो, वी कैन से कि यहाँ से जब से इन्होंने ये जेल से बाहर आई हैं या फिर जेल गई थी, उस पॉइंट से इनकी क्रिमिनल लाइफ शुरू हो चुकी है. लेकिन अब
एक रियल टर्न आता है। शी इज नाउ टारगेटिंग विमेन, उनको मारने के लिए, ठीक है, उनको मारेंगी, उनसे पैसा ऐंठेंगी और निकल लेंगी। तो क्या करती है ना, ये वहां पे लोगों को ढूंढती है, मतलब फीमेल्स को टारगेट करती हैं जो इनको दिख रहा होता है कि दे आर थोड़े से इमोशनली डिस्ट्रॉट है, कि इनको कुछ शायद जरूरत है, उस टाइप के जो लोग दिख रहे होते हैं ना, ये उनको टारगेट करना शुरू करती है। अब टारगेट कैसे करती है कि मतलब लोगों के ऊपर ऐसे निशाना नहीं साधना शुरू कर देती, बट शी स्टार्ट्स बिफ्रेंडिंग देम कि एंड ऑल्सो शी इज डूइंग सो अंडर फॉल्स प्रिटेंसेस। ये अपना यहाँ पे जाके नया असली नाम नहीं बताती, वो वहां पे जाके नए नए नाम बताती है, और मतलब जो थोड़े भगवान से रिलेटेड नाम होते हैं ना, जैसे लक्ष्मी, उस टाइप के नाम बताती। इनका वे ऑफ किलिंग क्या था, सबसे पहले इंसान को बिफ्रेंड करेंगी, उनका ट्रस्ट गेन करेंगी, उसके बाद उनकी जो भी एक्सवाइजी प्रॉब्लम होगी उसके लिए बोल देंगी कि हाँ आई कैन हेल्प यू, यू नो आई नो अ रिचुअल, एंड उससे सब कुछ ठीक हो जाता है, भगवान विल हेल्प यू, एंड सो मतलब ऐसी ऐसी चीजें उनको बताना शुरू कर देती है। सो इट इज अक्टूबर 1999। यहाँ पे इनकी फर्स्ट विक्टिम आती है। इनका नाम है ममता राजन। शी वॉज 30 और समथिंग एट दैट टाइम, एंड शी इज विजिटिंग द टेम्पल डेली। वो बहुत डिस्ट्रॉट लग रही हैं, बहुत ज्यादा इमोशनली वुंडेड लग रही हैं, तो ये जाती है उनके पास, एंड शी आस्क्स कि आपके साथ आप इतने परेशान क्यों हो, एंड शी स्टार्ट्स टॉकिंग टू देम। उनको थोड़ा थोड़ा ऐसे जैसे मतलब कि हाँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आई एम रियली इंटरेस्टेड इन योर लाइफ टाइप्स फील कराती है। ममता जो होती है ना, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उस टाइम पे होता था कि हमें वंशज चाहिए, मीनिंग कि हमें ना लड़का चाहिए। इनके पास बेटियां हो रही थी बट बेटा नहीं हो रहा था, सो शी वॉन्टेड अ बॉय चाइल्ड। फॉर दैट शी वॉज वेरी डिस्ट्रॉट एंड शी वॉज कमिंग टू द टेम्पल डेली टू प्रे टू गॉड कि मेरे को प्लीज लड़का दे दो। तो क्या होता है ना, केडी जो है, शी अप्रोचेज हर, शी हैज बिफ्रेंडेड हर, नाउ शी इज हेल्पिंग हर आउट, शी इज हेल्पिंग हर। कैसे? शी सेज कि आई नो अ रिचुअल, इट विल टेक 48 hours एंड वी हैव टू परफॉर्म इट इन द एब्सेंस ऑफ एवरीबडी एल्स। तो वो थोड़ा इंट्रीग होती है कि कैसे करेंगे, बट ममता इज कन्विंस कि हाँ मेरी हेल्प हो सकती है, सो शी अग्रीज। उसने मान लिया होता है कि हाँ चलो ठीक है, विल डू द रिचुअल। तो ममता राजन को ये कन्विंस कर चुकी हैं कि विल डू अ रिचुअल। शी डज द रिचुअल, वो पूरा वो 48 hours तक करती रहती हैं, जो भी पूजा वूजा वो बोलती हैं एलिजिडली कि उनकी हेल्प कर देगी। उसके बाद लास्टली जो उनका द प्लान है दैट इज कि पूरा रिचुअल खत्म होगा, उसके बाद लास्ट में ना वी ऑलवेज ऑफर गॉड फूड, मतलब थोड़ी ऑफरिंग्स होती हैं। सो देयर इज ऑलवेज वाटर एंड देयर इज ऑलवेज फ्रूट्स और फूड, समथिंग इज देयर। सो जो केडी कैंपम में है, शी एड्स साइनाइड टू दीज थिंग्स। जैसे कि जो भी आप प्रसाद ऑफर कर रहे हो भगवान को, उसके अंदर बहुत ही महान तरीके से शी मेक्स इट साइनाइड। मतलब यार थोड़ी तो शर्म होती है ना किसी को, भगवान के सामने ये प्रसाद प्रेजेंट कर रही है। एनीवेज, तो अब क्या है कि ठीक है उसने वो मिक्स कर दिया है, बट देर इज ऑलवेज अ स्लाइट स्मेल टू साइनाइड ना, उसके अंदर कुछ डिफरेंट सी स्मेल आती है। सो व्हाट शी डज, बहुत ही क्लेवरली शी गोज अप टू द विक्टिम्स, उनको बोलती है अपनी आंखें बंद करो, दिस इज द पार्ट ऑफ अ रिचुअल एंड यू हैव टू डू दिस, अपनी आंखें बंद करो। देन शी होल्ड्स देयर नोज, पुल्स देयर हेड बैक, और उनके मुंह में वो साइनाइड वाला पानी या फिर खाना डाल देती है। 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इंसान खत्म हो जाता है, और फिर उसके बाद उनसे सोना जो भी उनका होता है, क्योंकि रिचुअल है तो दे आर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट अटायर्स विद द गोल्ड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग, तो उनका सारा सोना लेके गायब हो जाती है। एंड देन शी चेंजेस हर अपीयरेंस, अपना नाम वाम चेंज करती है और वो गायब हो जाती है। ऐसे ही अब क्या होता है ना, ये दोबारा से शी वांट्स टू स्ट्राइक अगेन, क्योंकि इस बार ही उनका 25 से 30 हजार का फायदा हो गया होता है। इनकी एक किलिंग के अंदर अंदर जो वो सोना उनसे चुराती हैं और फिर आगे जाके बेच देती हैं, उससे उनका 25 से 30 हजार का, यानी कि 25,000 to 30,000 का बेनिफिट हो रहा होता है। अब ये दोबारा स्ट्राइक करती हैं इन 2000s। तो अब क्या होता है ना, जो विक्टिम होती है शी स्क्रीम्स, उसको लगता है कि नहीं दिस इज नॉट राइट, दिस शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट, एंड शी स्क्रीम्स। तो उसकी फैमिली आ जाती है उसको बचाने के लिए, और वो सोना जो केडी होती है वो सोना चुराने की कोशिश कर रही होती है, एंड इट गोज, मतलब थोड़ा साइडलाइन हो जाता है उसका पूरा प्लान, क्योंकि लोग आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। वी डोंट नो द विक्टिम्स नेम और कि 2000 में कब हुआ था, पर इसकी वजह से शी गोज टू जेल अगेन। इस बार उसको थीवरी के, थेफ्ट के इल्जाम से अंदर करा गया था, एंड शी गोज टू जेल फॉर 6 months।
इसके बाद शी रिमेन्स डॉर्मेंट टिल अबाउट 2006. In 2006 December, she strikes again. This time her victim is only 22-year-old and her name is Renuka. Now Renuka also wants a baby boy. इनको भी लड़के की बहुत चाह है. ये बोलती हैं कि अच्छा ठीक है, आप ना रात को मंदिर आना, मैं रात को मंदिर में आपके साथ एक रिचुअल करूंगी. केडी अगेन भी फ्रेंड्स है, पूरा का पूरा बोलती हैं कि अब आपको रात को मंदिर आना है एंड देन विल डू द रिचुअल, उससे आपको बच्चा हो जाएगा. रेणुका मान जाती है. अब रेणुका मान ही गई है तो वी ऑल नो कि वेयर दिस इज हेडेड. शी किल्स अगेन. नाउ रेणुका इज डेड बिकॉज शी वांटेड अ बेबी बॉय. K.D. Kempamma again flees with all the gold and she is never caught. This is one of the murders she is not convicted of. So it was late 2007, October, November, December. अब जो इनकी पहली विक्टिम है, her name is Elizabeth and she is 52 years old. की जो ग्रैंड डॉटर होती हैं, she is missing and she just wants to find her. लेकिन K.D. Kempamma आ जाती हैं and she says कि नहीं हम एक रिचुअल करेंगे and she'll come back. आप टेंशन मत लो. अब वो इन्हें धर्मशाला लेके जाती हैं क्योंकि शी इज स्मार्टर नाउ. शी इज नॉट गोइंग टू गो टू देयर ओन होम्स एंड किल देम देयर. ये उनको धर्मशाला बुलाती है. शी डज द सेम थिंग विद एलिजाबेथ एंड शी जस्ट टेक्स अ गोल्ड एंड ट्राइज टू सेल इट. सेकेंड विक्टिम ऑफ किलिंग स्प्री, तो हर नेम इज यशोदम्मा. शी इज 60 years old एंड इनको ना अस्थमा की प्रॉब्लम होती है. तो अब शी इज कमिंग टू द टेम्पल एवरी डे एंड शी इज़ वेरी इरिटेटेड कि भाई अस्थमा, भगवान जी प्लीज़ हेल्प मी, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन माई ग्रैंड चिल्ड्रन, माई चिल्ड्रन, आई जस्ट वांट टू बी रिलीव फ्रॉम दिस अस्थमा. इट इज़ वेरी इरिटेटिंग एंड इट इज़ वेरी लाइफ ऑल्टरिंग. अगेन K.D. Kempamma strikes again. She befriends her and then she kills her during the same ritual, saying that it will heal her. कि आप आ जाओ, आपको हम एक रिचुअल करेंगे, हम एक धर्मशाला में एक रिचुअल करेंगे, उससे यू विल हील फ्रॉम दिस अस्थमा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी एंड यू विल बी एबल टू लिव योर लाइफ हैप्पीली. बस 48 आवर्स का एक रिचुअल है. ये फिर से वही करती हैं, ये फिर से साइनाइड खिला देती हैं उन्हें और वो भी मर जाती हैं. अब उनका साथ भी ये सेम ही काम करती हैं, उनसे सोना चुराती हैं, उसे बेच देती हैं और अपना पैसा अपने पास रख लेती हैं. माइंड यू, ये हर बारी जितने भी लोगों को मार रही है उन सबको ये बता रही है कि इनका नाम कुछ डिफरेंट है. ऑन 15 December 2007, ये 4 दिन के स्पैन में 3 लोगों को मार देगी. फर्स्ट ऑफ ऑल इज मुनियम्मा. शी इज ऑल्सो 60 years old एंड दिस हैपन्स ऑन 15 December 2007. अब जो मुनियम्मा होती है ना, शी इज अ डिवोशनल सिंगर अगेन फ्रॉम अपना टेम्पल ओनली. ये दूसरे टेम्पल्स में जाती है, एक ही टेम्पल में नहीं जाती है कि मतलब पकड़ा नहीं किसी ने, वो गलत किसी के दिमाग में आया तो वो एक टेम्पल में नहीं जा रही है. शी इज गोइंग टू सेवरल टेम्पल्स, शी इज ऑब्जर्विंग सेवरल पीपल एंड शी हैज सेवरल आइडेंटिटीज. वो एक आइडेंटिटी के अंदर वैसे भी नहीं जा रही है. अभी क्या होता है ना, शी किल्स द डिवोशनल एस्पायरिंग डिवोशनल सिंगर मुनियम्मा. उनको भी यही बोलती हैं कि आपको डिवोशनल सिंगर बनना है ना, आई नो, आई कैन हेल्प यू, दिस इज अ रिचुअल, ये हम करेंगे और आप डिवोशनल सिंगर बन जाओगे. ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि वो उन्हें मारने वाली है, मतलब ड वाली बात हो गई. तो अब ये उन्हें लेके जाती हैं फिर से धर्मशाला, फिर से इनका काम खत्म करती है, सोना लेती है और भाग जाती है. ऑन 17 December कम्स अ सेकेंड लास्ट विक्टिम. तो अब इनका नाम होता है पिल्लम्मा. शी इज अ प्रीस्टेस फ्रॉम द टेम्पल. ये वहाँ की पंडिताइन होती हैं एंड शी इज सीकिंग डोनेशन. तो वो डोनेशन चाह रही होती हैं. यहाँ पे जो हमारी K.D. Kempamma है, ये जाके बोलती हैं कि हाँ आई विल हेल्प यू फाइंड डोनेशन, आपको ये रिचुअल करना होगा, इट विल हेल्प यू गेन डोनेशंस लाइक एनीथिंग, तो आप मेरे साथ चलो. उनको लोर करती हैं, उनको फिर से मार देती हैं, उनका सोना चुरा लेती हैं, बेच के अपना आराम से जीने लग जाती हैं. नाउ ऑन 18 December, नॉट इवन अ डे अपार्ट, शी स्ट्राइक्स फॉर द लास्ट टाइम एवर. दिस टाइम हर विक्टिम इज नागावेनी एंड दिस टाइम शी स्ट्राइक्स अंडर द नेम ऑफ मल्लिका. Her victim is Nagaveni and she is only 30 years old. She wanted a child. She did not, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्हें भी लड़का चाहिए था, इस वजह से वो आई थी रिचुअल करवाने. नहीं, she just wanted a child. And K.D. Kempamma assured her, she reassured her कि हाँ बच्चा 100% हो जाएगा, आप टेंशन ही मत लो, बस आपको ये रिचुअल करना है. ये फिर से लेके जाती हैं भगवान के नाम पे, इन्हें फिर मार देती हैं, लोअर कर करके लोगों का सोना चुराती रहती है. Now comes the fun part. आखिरकार ये बंदी अब अरेस्ट होने वाली है. तो बहुत ही इंटेलिजेंट औरत थी. इन्होंने क्या करा कि शी वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ज्वेलरी. इनको तो पैसा चाहिए था, इन्हें ज्वेलरी से क्या करना है. आउट ऑफ अ डेस्परेट अटेम्प्ट ऑन 31 December शी ट्राइज टू सेल इट ऑफ
अब ये कहाँ जाती हैं ये बेचने? बहुत बहुत इंटेलिजेंट इंसान, ये जाती हैं बस स्टैंड के पास। बस स्टैंड के पास ये सोना बेचने जाती हैं, जहाँ पे पीपल आर वेरी सस्पिशियस कि इस औरत के पास सोना क्यों है, इतना सोना इसके पास कहाँ से आया? क्योंकि शी लुक्स वेरी ऑर्डिनरी ना, वो तो रिलीजियस वुमेन है, बहुत एकदम लो की रहती हैं, तो अब लोगों को सस्पिशियस लगता है इनका बिहेवियर कि इनके पास सोना कहाँ से आया। तो दे इन्फॉर्म द पुलिस। अब ये अरेस्ट होती हैं। सो शी वॉज अरेस्टेड नियर कलसीपलयम बस स्टैंड। और इनका इतना सिंपल था ना, इन्होंने लिटरली जाते ही कन्फेस कर दिया। इनकी इंटरोगेशन शुरू हुई एंड शी कन्फेस्ड। ऐसा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं लगी। शी कन्फेस्ड टू अराउंड 13 मर्डर्स एंड yeah, I know we discussed only 8 murders and one was alleged out of that. Now she is arrested, interrogation होती है, confession मिल चुकी है, they are trying to gather evidence for the trial. ट्रायल के दौरान ये सब चल रहा होता है एंड when they reach to the decision कि अब इनके साथ करना क्या है, इन्होंने इतना ज़्यादा क्रूअल बिहेवियर दिखाया है, ग्रीड में इन्होंने इतने लोगों का मर्डर कर दिया and we have the evidence for only 2 people. Okay. So the trial goes on for around 4 years. It started in 2008 and it ended in 2012. So in 2012, they after seeing all the evidence, सब कुछ देखने के बाद, they decide कि she is convicted of the murder of 2 people. Nagavini, her last victim, and the devotional singer Muni Amma. She was 60 years old and everything. तो इन दोनों के मर्डर में she is convicted and she is giving death penalty for both of them. But since it did not meet the criterion and all the evidence still that was gathered was all circumstantial, तो इस वजह से she was given double life imprisonment but she was not given the death penalty. So now she was imprisoned. उनको दोबारा पॉपुलराइज करा हमने मीडिया में by the names associated with her, शशि कला एंड जयललिता. पर उनकी स्टोरी अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि इट वॉज अ पॉइंट ब्रेक इन हिस्ट्री कि एक फीमेल भी एक सीरियल किलर हो सकती है. यू शुड नॉट इग्नोर द फैक्ट कि फीमेल्स कैन किल टू. एंड मतलब एक स्टेरियोटाइप ब्रेक हुआ बेसिकली. उसके बाद जो मीडिया कवरेज थी, इट वॉज वाइड, मतलब लिटरली हर जगह थी है. सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज, पॉडकास्ट्स, एवरीवेयर. इनके ये जो इन्होंने करा, जो इनकी क्रिमिनल लाइफ थी, इसकी वजह से इतना मास फियर क्रिएट हो गया ऑफ विमेन हु वर लाइक अबैंडन्ड बाय देयर हस्बैंड्स, ऑफ विमेन हु यूज्ड टू गो टू टेम्पल्स, जो मतलब बहुत ऐसी दिखती थी ना कि भक्ति 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 वाली जो औरतें होती थी, उनसे थोड़ा सा पीपल वर नाउ लाइक कि नहीं, इतने भी सही नहीं होते, सबको इतना ईजिली ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. तो दिस वॉज अ स्टोरी ऑफ अ वुमन हु अपीयर्ड वेरी सिंपल, वेरी हेल्पफुल, अ वेरी modest person who was highly involved in religion, एक devotee भाई साहब बिल्कुल ही. ये उस औरत की स्टोरी थी. From being an आदर्श बीवी to being convicted to the murder of 2. KD Kempamma definitely fits the saying भेड़ की खाल में भेड़िया perfectly. What do you think? Was she a desperate woman or was she just a psychopath? Tune into our next video where we dive deep into the mind of KD Kempamma and answer the question, psycho है क्या?